वेलकम बैक गाइस, दिस इज क्रेश एंड यू वाचिंग क्लास ऑफ इंडिया। मान लीजिए आपको कहना है, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल जो मैंने कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको गलत समझने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको देर रात फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस तरह की इंग्लिश बोलने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, आई एम सॉरी टू या आई एम सॉरी फॉर। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ कीजिएगा मैंने आपको परेशान किया। क्योंकि दोनों बातें एक ही हैं, इसलिए इंग्लिश भी एक ही होगी। आप कह सकते हैं आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, या आप शॉर्ट में भी कह सकते हैं सॉरी टू बॉदर यू। आप जैसा चाहे बोल सकते हैं। एक थोड़ा अलग सेंटेंस देखते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो। आई एम सॉरी इफ़ आई डिस्टर्ब्ड यू। नेक्स्ट देखते हैं। दोबारा तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी टू बॉदर यू अगेन। आपको इतनी देर से परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी टू बॉदर यू सो लेट। इससे मैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी टू बॉदर यू एट दिस टाइम। कल जो मैंने कहा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई सेड यस्टरडे। या इसको थोड़ा इम्प्रेसिव करके कह सकते हैं, आई अपोलोजाइज फॉर वॉट आई सेड यस्टरडे। आपको गलत समझने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू टेक यू रॉन्ग। या थोड़ा इम्प्रेसिव करके कह सकते हैं, आई एम सॉरी टू मिसअंडरस्टैंड यू। दुखद खबर सुनकर मुझे दुख हुआ, आई एम सॉरी टू हियर दिस सैड न्यूज़। या आई एम सैड टू हियर दिस सैड न्यूज़। ऐसा कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू से दैट या सॉरी टू से दैट। आपके निर्णय से असहमत होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद योर डिसीजन। आपकी माँ की तबीयत के बारे में सुनकर दुख हुआ, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर मदर्स हेल्थ। आपको देर रात फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू कॉल यू लेट एट नाइट। आपका काम बिगाड़ने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर स्पॉइलिंग योर वर्क। या आई एम सॉरी टू स्पॉइल योर वर्क। असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। या अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। या अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी फॉर द डिले। या आई एम सॉरी फॉर द बीइंग लेट। जवाब देने में देरी के लिए शर्मिंदा हूँ, सॉरी फॉर द डिले इन रिस्पॉन्डिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे साथ बने रहें, इंग्लिश सीखते रहें और लोगों को इम्प्रेस करते रहें। और इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक एंड शेयर करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।